ऐसी परिस्थितियों में हमारे वीर जवान पाकिस्तान की सीमाओं से सटी एलओसी और चीन की सरहद से सटी एलएसी पर नजर रखते हैं और इसमें कुछ इलाकों में सर्दियों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, जिसमें सबसे पहला नाम सियाचिन का आता है। साल के करीब 4 महीने तक उत्तरी कश्मीर के क्षेत्रों में भी हालात बेहद मुश्किल हो जाते हैं। सर्दियों में 15 से 20 फीट तक बर्फ जमा हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारे जांबाज किसी महामानव की तरह हाथों में हथियार लिए हमारी सरहद की हिफाजत करते रहते हैं और फिर भी उनके जोश और जज्बे में कमी नहीं आती है। और यही वजह है कि देश की सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर करीब 140 करोड़ भारतीय पूरी तरह से महफूज हैं। हालांकि 15 से 20 फीट तक बर्फ वाले इलाके में इस तरीके से तैनात रहना काफी ज्यादा मुश्किल भी होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ऑक्सीजन कम होने लगती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, बोलते वक्त भी मुश्किलें आती हैं। बीच में ठंड वाले इलाकों में बात करते वक्त आवाज भी साफ नहीं रह पाती। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां पर शरीर भी ठीक से काम नहीं कर पाता है। सियाचिन और लद्दाख जैसे दूसरे बर्फीले इलाकों में तैनात सैनिकों पर फ्रॉस्टबाइट्स का खतरा भी हमेशा मंडराता रहता है और फ्रॉस्टबाइट का मतलब यह है कि अगर जवान बर्फीले मौसम में नंगे हाथों से राइफल के बैरल या फिर ट्रिगर को छूता है तो उसे अपना हाथ भी गंवाना पड़ सकता है। दरअसल भीषण ठंड की वजह से जवानों की उंगलियां गलने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अलावा कई बार रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए फेफड़ों में संक्रमण से निमोनिया होने का भी खतरा रहता है और यही वजह कि बर्फीले इलाकों में पोस्टिंग के दौरान जवानों को नहाने और दाढ़ी बनाने की छूट भी नहीं मिलती है। सर्द इलाकों में तैनात सैनिकों के दिल या फिर ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग या खून का थक्का जमने की समस्या पैदा हो सकती है, जो कि फ्रॉस्टबाइट से ज्यादा गंभीर होता है। मैदानी इलाकों के मुकाबले ग्लेशियर्स में ब्लड क्लॉटिंग का खतरा 100 गुना ज्यादा होता है और इसमें जान जाने का खतरा भी हमेशा रहता है। सियाचिन और लद्दाख जैसे इलाकों में ज्यादा दिनों तक रहने की वजह से सैनिकों की भूख और नींद भी मरने लगती है। इसी कारण उनका वजन घटता है और याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है। और इसके अलावा ज्यादा ऊंचाई पर शून्य से नीचे के तापमान में रहने के कारण जवानों को दिल की धड़कनें तेज होने की शिकायत की आशंका बनी रहती है। हालांकि सैनिकों को ऐसी समस्याओं से बचाने के लिए लेह में भारतीय सेना का एक आधुनिक अस्पताल बनाया गया है, जहां ऑक्सीजन की प्रचुर उपलब्धता वाले कई चैम्बर्स मौजूद हैं। बीमार जवानों को यहां पर लाकर ऐसी दवाइयां भी दी जाती हैं जिनसे उनके फेफड़ों में कोई बदलाव न आए। और इसके तहत अस्पताल पहले सियाचिन में तैनात सैनिकों के लिए बनाया गया था और अब ये लद्दाख में मौजूद सैनिकों की भी मदद कर रहा है। ऊंचाई वाली जगहों पर तैनाती से पहले सैनिकों की ट्रेनिंग भी होती है, जिससे एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस के जरिए किया जाता है, जो 3 स्टेजेस में बांटी गई है। स्टेज 1 यानी कि 9 से 12,000 फीट पर तैनाती से पहले सैनिक को उसी वातावरण में 6 दिन तक एक्लिमेटाइजेशन किया जाता है और उसके बाद स्टेज 2 की बारी आती है, जो कि 12 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर तैनाती से पहले 4 दिन तक एक्लिमेटाइजेशन किया जाता है और आखिर में स्टेज 3, जो कि 15,000 से ऊपर की ऊंचाई की ट्रेनिंग से जुड़ी हुई है और उसके लिए 4 दिन या फिर कहें कि हर 1000 फीट पर 2 दिन का एक्लिमेटाइजेशन किया जाता है। और ऊंची चोटियों पर तैनाती से पहले जवानों को ये तीनों स्टेजेस पार करने होते हैं ताकि उनका शरीर इस मौसम का आदी हो जाए और जानलेवा बीमारी जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा यानी कि हेप जैसे किसी भी बीमारी से निपटने के लिए तैयार हो जाए। अमूमन उस हाइट्स के ऊपर ठंडे की परेशानी होती है, तो प्री फैब्रिकेटेड हट्स है, हीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। सांस लेने की तकलीफ होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का प्रावधान कर रखा है। खाने पीने की दिक्कत होती है तो यकीन किया जाता है कि उसको कम से कम पानी पीने के लिए जो गुनगुना पानी उसको पीने के लिए हो, जिससे कि उसको तकलीफ ना हो, पेट की कोई तकलीफ नहीं होने के लिए यकीन किया जाता है कि उसके जो ड्यूटियां हैं वो लंबी ना हो। 1 घंटे या 1.25 घंटे से ज्यादा उसको ड्यूटी नहीं आती है, चाहे वो टर्न करता रहेगा पर हमेशा वो जोड़ी में रहता है।
कम्युनिकेशन, अगर घर से बातचीत करना है बहुत जरूरी है कि उसका मनोबल ऊंचा रहना चाहिए। तो उस मनोबल ऊंचा रखने के लिए और देखने के लिए कि उसको अपने परिवार की तरफ से कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो उससे वो एक दूसरे के साथ, परिवार के साथ बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनके एंटरटेनमेंट का साधन पूरा होता है। टेलीविजन का अगर प्रावधान है उधर टेलीविजन दिया जाता है। तो ये जितने भी हैं वहां पे हाई ऑल्टीट्यूड में रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, और यकीन करना है कि जो ड्यूटी है उसमें कोई कमी ना हो, उसके पास जो उसका इक्विपमेंट है उसमें किसी प्रकार के अगर दूरबीनें हैं, अगर गलती से भी उसमें पानी चला गया तो वो दूरबीन बेकार हो जाएगी। या हथियार पड़ा है, अगर उसमें कहीं पानी चला गया, कुछ हो गया और वो बर्फ जम गया तो हथियार फायर नहीं करे। तो उसने यकीन भी करना है कि जो भी उसके पास हथियार है, इक्विपमेंट है, उसका भी वो देखभाल करे, वो खुद का भी अपना देखभाल करे।